वंदे गुरुवरम, वंदे भगवन। भगवान महावीर को आगम स्तुति से वंदना करते हैं, आगम वाणी से। से भूई पन्ने अणिये आचारी, ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु, अणुत्तरम तप्पई सूर्येवा, वैरोयणिंदेव तमं पगासे। वंदे भगवान। भगवान महावीर के बाद उनके प्रतिनिधि हमारे गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी को वंदना करता हूँ और सभी साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए जो यहाँ विराजित आगम मनीषी प्रोफेसर मुनि महेंद्र मुनि ने जो एक नया आयाम हम सारे मुंबई वासियों को दिया है गुरुदेव के आगमन पर, जिसका नाम उन्होंने दिया उत्कर्ष। उस उत्कर्ष का एक बिंदु था श्रावक की 11 प्रतिमा। पिछले अंशों में हमने उस 11 प्रतिमाओं में 3 प्रतिमाओं की चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे उसके आगे चौथे, पांचवें और छठे प्रतिमाओं की। चौथी प्रतिमा आपको मैं ध्यान दिला दूं कि ये वह श्रृंगार है, एक श्रावक का श्रृंगार है, व्रत है, आध्यात्मिक यात्रा है, वो स्टेप है जो एक श्रावक जिस साधना पथ पे चल के अपने जीवन को धन्य बना सकता है। ये वही साधना पथ है जिस पे चल के भगवान महावीर के 10 विशिष्ट जो उपासक दशांग में जिनका नाम आता है, आगम में जिनका नाम हो गया और पहले देवलोक में आज प्रस्तुत है और एकाभवतारी है। तो क्या डज इट नॉट एक्साइट यू दैट ओके वी ऑल्सो हैव टू गो थ्रू द सेम पाथ? तो अगर सेम पथ पे जाने के लिए अगर उत्तेजित हैं, अगर मन में उमंग है, अगर मन में ये तड़प है कि हम भी वैसे ही साधक बने, श्रवणोपासक बने, तो आइए आगे की प्रतिमाओं का वर्णन सुनते हैं। ये सिर्फ मौलिक बिंदु हैं। जब इनकी जिनको साधना करनी हो तो हम साधु संतों के सामने जाके इसका त्याग ले सकते हैं, और इस पे और विश्लेषण जानना हो तो बाद में मुझसे संपर्क किया जा सकता है। आज हम चर्चा करते हैं, हमने दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा और सामायिक प्रतिमा की बात की। अब हम आज चालू करते हैं चौथी, पांचवी और छठी प्रतिमाओं के बारे में। चौथी प्रतिमा है, बड़ी सिंपल सी प्रतिमाएं हैं। ये कोई ऐसा चीज नहीं है जो हम नहीं जानते, लेकिन इसका एक विशिष्ट रूप। अब चौथी प्रतिमा पोषोदोपवास, पीछे भी आई है, अलग अलग में 12 व्रत में भी आता है। पोषोदोपवास यहाँ क्या हो गया कि उपवास के साथ पोषद। मैंने शायद तीसरे में ही बता दिया इसके बारे में ज्यादा कि कम से कम अष्टमी और 14 के दिन तो पोषद हो, और पोषद कब हो? उपवास के साथ। अष्टप्रहरी पोषद हो, उपवास होगा तो अष्टप्रहर हो जाएगा। यानी पोषोदोपवास में क्या होता है, कम से कम महीने में 4 उपवास अष्टप्रहरी पोषद के साथ। आवश्यकता प्लस पूर्णिमा और अमावस्या यहाँ मैंडेटरी नहीं है। 12 व्रत में वो मैंडेटरी नहीं था, 12 व्रत में वो ऑप्शनल था। लेकिन अगर हम चौथी प्रतिमा धारण करते हैं तो अमावस्या और पूर्णिमा को भी वो मस्ट है। यानी 6 हो गए महीने में, 1 पूर्णिमा, 1 अमावस्या, 2 14 और 2 अष्टमी, यानी 6 उपवास पोषद के साथ। देखने में लगता है सहज, लेकिन और जब आप पोषद करेंगे तो उसके अपने संकल्प है, कैसे क्या करें। कोई सो के पोषद नहीं निकालना है, बिना खाए को उपवास नहीं करते हैं। उपवास का भी अपना एक क्रम है कि उपवास क्या करें। अगर खाया नहीं वो उपवास नहीं होता है। कई बार तो कई लोगों को खाने नहीं मिलता, वो क्या उपवास है? तो उपवास का भी एक ये आहार संयम की एक श्रेणी है, एक इसका विधान है। तो पोषोदोपवास में हम कम से कम महीने में ये 6 उपवास करें और 6 पोषद करें, तब पोषोदोपवास पूरे ध्यान से, पूरे आध्यात्मिक लाभ लेते हुए, सावित्री प्रवृत्तियों का त्याग करते हुए हम पोषोदोपवास करें। ये हो गई हमारी चौथी प्रतिमा। मतलब पोषद, चौथी प्रतिमा धारी है, मतलब हाँ
व्रत उपवास भी करता है, जहां तप भी आ गया, और उस तप के भीतर आप ध्यान करें, स्वाध्याय करें, अपने आप को ध्यान से भावित करें, अलग अलग अनुप्रेक्षाओं से भावित करें, तीर्थंकरों की स्तुति करें, सूत्रों का वाचन सुने, निंद्रा में न जाएं, श्लेष्या को अपने बेसिकली रौद्र ध्यान और आद्र ध्यान की बजाय अपने शुक्ल लेष्या में जाने का प्रयास करें, शुक्ल ध्यान में जाने का ध्यान करें, झाणम झाइज्जा की बात करें, और इस तरह अपने पोषित उपवास प्रतिमा को धारण करें। अब आइए अपने बात करते हैं पांचवी प्रतिमा का। पांचवी प्रतिमा बड़ी सुंदर प्रतिमा है, पांचवी प्रतिमा जिसका नाम है कायोत्सर्ग प्रतिमा। कायोत्सर्ग प्रतिमा, चूंकि पांचवी प्रतिमा है तो इसका कालमान 5 मास का। अब कायोत्सर्ग हम लोग सबने सुना हुआ है, हमारे गुरु महाप्रज्ञ जी के द्वारा प्रदत्त प्रेक्षा ध्यान में पहले कायोत्सर्ग आता है, लेकिन यह कायोत्सर्ग एक आगम का शब्द है जहां काया का उत्सर्ग करते हैं। जब हम पोषोदोपवास करते हैं, खाते नहीं हैं, पोषद करते हैं, साविध्य क्रियाओं का त्याग करते हैं, लेकिन कायोत्सर्ग में हम काया का उत्सर्ग करते हैं। यानी काया को जरूरत तो है काया, लेकिन त्रिगुप्ती साधना में जैसे आते हैं मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, कायोत्सर्ग में तीनों त्रिगुप्ती साधना का अभ्यास करते हैं और 1 घंटा का डेली कायोत्सर्ग करना। जैसे सामायिक प्रतिज्ञा में 1 सामायिक करना कंपल्सरी है, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में 1 घंटा का कायोत्सर्ग करना कंपल्सरी है। हम 1 घंटा, अब आप बोलेंगे सामायिक प्रतिज्ञा में कायोत्सर्ग प्रतिमा कर सकते हैं क्या? सामायिक प्रतिमा का अलग प्रारूप है, अलग उसका प्रावधान है, अलग उसके लिए साधना पद्धति है, और ये जो कायोत्सर्ग प्रतिमा की पद्धति एकदम अलग है। ये हम संकल्प लेके कि मैं इसके लिए कायोत्सर्ग करता हूं, जो कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा है, कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा करें। और कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा में काया का उत्सर्ग करें, पूरे शरीर को शिथिल करके चेतनता के साथ, पूरी जागरूकता के साथ मन को, वचन को, काया को धीरे धीरे संयमित करें, मन को निर्विचार करें, भाषा को शुद्ध करें, जहाँ तक हो से मौन रखें। तो ये कायोत्सर्ग की अपनी एक विधा है। कितना ही मन विषाद में हो, कायोत्सर्ग एक ऐसी प्रतिमा है कि एक बार इसका आनंद प्राप्त हो गया तो आदमी चाहता है जहां तक हो सके मैं कायोत्सर्ग ही करूं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं ने अगर आनंद की खोज की है तो एक कायोत्सर्ग के द्वारा की है। अगर हमारे जीवन में कायोत्सर्ग नहीं तो कोई साधना का प्रारंभ ही नहीं। इस बोल के ये कायोत्सर्ग प्रतिमा जो है, ये हमारे जीवन का, ये प्रतिमाओं का विशेष एक प्रतिमा के रूप में आती है, जिसे हम कहते हैं पांचवी प्रतिमा। इसके 5 बिंदु छोटे छोटे हैं, वो मैं जरूर बता देता हूं कि जहां कायोत्सर्ग प्रतिमा करते हैं वहां हम क्या बेसिकली क्या वो करें कि त्रिगुप्ती साधना का अभ्यास होता ही है। बाकी ज़्यादा जिन लोगों ने कायोत्सर्ग किया हुआ है वो जानते हैं कैसे प्रारंभ करें। आज मैं प्रतिमा में यही कहूँगा कि कायोत्सर्ग प्रतिमा धारण करें, जिसमें शरीर को एक माध्यम बनाते हैं हम, शरीर मन वचन इनको माध्यम बनाते हैं हमारी अंतर यात्रा के लिए। और इसके साथ साथ आज के इस सेशन में मैं कंप्लीट करूँगा 6ठी प्रतिमा, जिस पे मैं कुछ ज़्यादा बोलना चाहूँगा, इस बोल के जो हम सब जानते हैं लेकिन फिर भी इसके बारे में बताता हूँ, जिसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा, अरे ये तो ठीक है, ये तो पहले भी सुना था, मैथुन का त्याग। मैंने कहा नहीं, वो सब आगार के साथ था, वो सब हम क्या कहते थे कि स्वदार संतोष था। लेकिन अगर प्रतिमा के रूप में ब्रह्मचर्य को अगर धारण करते हैं तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में सर्वथा सील की 9 बाड़ को धारण करना पड़ता है। इसके जो बिंदु में आते हैं, स्नान नहीं करना, मतलब जो श्रृंगार, शरीर का जो श्रृंगार करते हैं, न स्नान करूंगा, इसमें रात्रि भोजन का त्याग अपने आप आ जाता है। जो रात्रि भोजन का त्याग है वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपने आप समाहित हो जाता है। रात्रि भोजन का त्याग चौविहार के साथ। धोती धारण करता है मनुष्य, क्या करता है? धोती, लांग नहीं लगाता, बिना लांग के धोती धारण करता है, यानी शरीर को आभूषित नहीं करता है। और ब्रह्मचर्य का दिन में ब्रह्मचर्य और रात में सीमा करता है, चूंकि श्रावक है।
तो ये जो कुछ बिंदु हुए जो हमारी ब्रह्मचर्य प्रतिमा को, और वैसे तो सील की जो 9 बाढ़ आती है ये सब ब्रह्मचर्य प्रतिमा को बताती है। तो हमारे जीवन में जो भोग की जो वासना, तृष्णा, कामना, आसक्ति, शरीर के प्रति आसक्ति, दूसरे जेंडर के प्रति, के शरीर के प्रति आसक्ति, जो अपने ये यहाँ पर वो काम भोग किम पाक्सा, हर 24 में आता है कि काम भोग किम पाक्सा है, ये वेतरणी है। तो इन सब का जानते हुए इन सब का त्याग करें तो ये हमारी छठी प्रतिमा हो जाती है। तो ये आज हमने 3 प्रतिमाओं के बारे में चर्चा की, पोषोधोपवास, कायोत्सर्ग और ब्रह्मचर्य प्रतिमा। मैं सबसे आशा करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि आप भी इस स्तर तक आएं। अभी तो सिर्फ मैंने खाली एक इंट्रोडक्शन दिया है, जिसको बोलते हैं कि खाली रिहर्सल टाइप का, जिसको बोलते हैं ना, खाली एक बार आप जान लो, टेस्ट देख लो, धीरे धीरे हम भी प्रतिमाधारी श्रावक बने और छठे प्रतिमा तक तो पहुंचे। ओम अरम, सबके प्रति मंगल कामना।